ऋषिकेश में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने क्या गढ़वाली समाज को गाली दे दी। वायरल वीडियो को लेकर के कांग्रेस के दीपक जाटव और निर्दलीय दिनेश मास्टर कोतवाली पहुंच गए। आखिरी दिन ऋषिकेश और देहरादून में किसने कैसे लगाए जोर। कांग्रेस के मंच पर नरेंद्र सिंह नेगी के गीत, देहरादून में क्यों मंच पर भावुक हुए वीरेंद्र पोखरियाल, तो ऋषिकेश में दिनेश चंद्र मास्टर। राजीव नगर वार्ड के प्रत्याशी महेंद्र रावत ने क्या कहा, आइए बात करते हैं इन सब की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपनी बात कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए प्रचार प्रसार का शोर थम चुका है। प्रचार के आखिरी दिन लगभग सभी निकायों में खूब रैलियां देखने को मिली। देहरादून में कांग्रेस के मेयर कैंडिडेट वीरेंद्र पोखरियाल के समर्थन में एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। खास बात ये रही कि इस कार्यक्रम में लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। नरेंद्र सिंह नेगी इससे पहले भी इस चुनाव में एक कार्यक्रम ऋषिकेश में कर चुके, जहां उन्होंने दिनेश चंद्र मास्टर के मंच पर गीत गाए थे। हालांकि दिनेश चंद्र मास्टर निर्दलीय कैंडिडेट थे और देहरादून में नेगीदा का मंच कांग्रेस के प्रत्याशी का मंच था। हालांकि ऋषिकेश की तरह यहां भी प्रत्याशी या फिर प्रत्याशी के लिए वोट पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपने गीत गाए। लेकिन कार्यक्रम तो आखिर में कांग्रेस का ही था। खैर, देहरादून से कांग्रेस के मेयर कैंडिडेट वीरेंद्र पोखरियाल खुद राज्य आंदोलनकारी रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी छवि से देहरादून का ये चुनाव भी टक्कर का चुनाव लग रहा है। वीरेंद्र पोखरियाल इस कार्यक्रम में बोलते हुए भावुक भी हो गए। दरअसल वो मंच पर अपने भाषण के दौरान उत्तराखंड आंदोलन के दौरान हुई घटनाओं का जिक्र कर रहे थे और इसी घटना के दौरान वो 2 बार भावुक हुए। उनका भाषण भी इस बीच रोकना पड़ा। सर्किट हाउस में कि मैं अपने लोगों के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, तो उन्होंने बोला कि उसका अंजाम आप समझते हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपके पास बैठा हूं। तो ठीक 2 दिन बाद 5 सितंबर 1994 को मुझे घर से उठा लिया और मेरी मां वीरेंद्र पोखरियाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वीरेंद्र पोखरियाल जिंदाबाद, वीरेंद्र पोखरियाल जिंदाबाद। देहरादून का मेयर कैसा है? वहीं दूसरी तरफ देहरादून में 100 वार्ड भी हैं जहां पर पार्षद प्रत्याशियों ने भी जोर लगाया हुआ है। कांग्रेस ने मेयर का टिकट तो राज्य आंदोलनकारी को दिया ही, लेकिन एक और पार्षद प्रत्याशी हैं, वो भी खुद राज्य आंदोलनकारी रहे हैं। राजीव नगर वार्ड काफी महत्वपूर्ण वार्ड देहरादून का माना जाता है और यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं महेंद्र रावत। उनसे बातचीत की है मैंने, सुनिए। कांग्रेस पार्टी ने इस समय मेयर का कैंडिडेट भी एक राज्य आंदोलनकारी के तौर पर जनता के सामने रखा है। आप खुद एक राज्य आंदोलनकारी भी रहे हैं, तो किस तरीके से इस मेयर के इलेक्शन को देख रहे हैं, या फिर वार्डों में जिस तरीके से पार्षद का इलेक्शन हो रहा है, क्या 2027 से पहले जैसा कहा जा रहा है कि भाई एक सेमीफाइनल भी है, तो क्या आपको फिलहाल लोगों का रुझान नजर आता है? हम कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद देंगे कि उन्होंने एक आंदोलनकारी साथी को मेयर का कैंडिडेट दिया है और हम भी आंदोलनकारी हैं, हमें भी यहाँ पे पार्षद का टिकट दिया है। हम पहले भी पार्षद रहे यहाँ पे, पिछले निवर्तमान पार्षद हैं और कांग्रेस पार्टी ने इस बार ऐसा चेहरा दिया है मेयर के लिए कि जिसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। रही हमारी बात, तो 5-6 साल हमने इस वार्ड में काम किया है और पिछले 5 साल 1 साल निवर्तमान का हो गया, तो लोगों के घर घर पे काम किए, लोगों के घर घर गए हैं, लोगों से मिले हैं, उठे हैं, उनके काम किए हैं, उनके अच्छे बुरे समय में साथ खड़े रहे हैं। इसलिए अच्छा रुझान रहेगा और उम्मीद यह है कि हमारा बोर्ड भी कांग्रेस का आएगा। आप इससे पहले भी पार्षद अभी रहे हैं, निवर्तमान पार्षद भी हैं ही, तो क्या पिछले आपके टर्म में काम रह गए जिनको आप करना चाहते हैं और आने वाले समय के लिए विज़न क्या क्या है जनता के सामने? पिछले कार्यकाल में ना हमारा विधायक थे, ना हमारी सरकार थी, ना हमारा बोर्ड था। उसके बावजूद भी हमने अपने संबंधों में नगर निगम से 6.5 करोड़ के विकास कार्य यहाँ पे कराए और उसके साथ ही स्ट्रीट पोल्स वगैरह का, स्ट्रीट लाइट वगैरह का, साफ़ सफाई का व्यवस्था संभाले रखी। आगे हमारा विजन यह है कि यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट लगाने का है, क्योंकि यहाँ पे 2.5-3 बीघा नगर निगम की ज़मीन है और उस पर भी ऐसा ना हो कि कहीं अतिक्रमण हो जाए। तो अभी तक तो हमने बचा के रखी है वो, तो आगे यह है कि नगर निगम से प्रस्ताव बनाएंगे कि वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट लगाया जाए। दूसरा हमारे यहाँ पे क्या है कि ऊपर स्लम इलाका है, इनका बस्ती है, इनको नियमितीकरण की बात है। भाजपा हमेशा जब भी चुनाव आता है तो एक ले आती है कि भाई हम इनको नियमितीकरण करेंगे, उनके घोषणा पत्र में होता है। पिछली बार भी था, उससे पहले उसके चुनाव में भी था, राज्य के चुनाव में भी था और पिछले नगर निगम के चुनाव में भी था, मगर उसे करती नहीं है। जब जब चुनाव आता है तो एक सिगोपा छोड़ते हैं
कि भाई ये उसका कि हम अतिक्रमण हटा रहे हैं, कभी फ्लड जोन, कभी कोई जोन के नाम पे अतिक्रमण हटाने की बात करते हैं। इनको बसाने की बात नहीं करते, इनको नियमितीकरण की बात नहीं करते। फिर एक वो ले आते हैं अध्यादेश कि भाई आप एक अध्यादेश ले आते हैं कि हम आपको बचा रहे हैं, सिर्फ चुनाव के टाइम पे डर दिखा करके कि भाई वोट पाने हैं उनको, फिर वो अध्यादेश ले आते हैं। और अब की तो एनजीटी ने भी कह दिया कि भाई हम जो है हम आपके उसको नहीं मानते, जो नदीकरण फ्लड जोन है वो रहेगा। अब देखिए 23 फरवरी तक का उन्होंने शायद टाइम कोई लाइन खींची है, तो उसमें क्या करते हैं। मगर हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम जनता के साथ, अपनी पब्लिक के साथ खड़े रहेंगे और प्रयास रहेगा कि ना उनको घर टूटने देंगे और उन्हें नियमितीकरण की बात करेंगे। प्रचार के आखिरी दिन भाजपा ने भी देहरादून में रोड शो किया। मुख्यमंत्री खुद इस रोड शो में शामिल हुए। देहरादून में बीजेपी के सौरभ थपलियाल और कांग्रेस के वीरेंद्र पोखरियाल के बीच में टक्कर है। इस टक्कर में क्या इस बार पिछले कई सालों के समीकरण जो चलते आए हैं वो बदल जाएंगे या फिर पैटर्न सेम रहेगा, इसके लिए जनता कल वोटिंग करेगी। लेकिन फिर से आपको ऋषिकेश लिए चलते हैं। ऋषिकेश में भी चुनाव आखिरी मोड़ पर खड़ा है। प्रचार के आखिरी दिन निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर का भी एक बड़ा प्रोग्राम किया गया। इसमें लोक गायक सौरभ मैठाणी और लोक गायिका मीना राणा ने अपनी प्रस्तुतियां दी। मास्टर के इस प्रोग्राम में भी पिछले प्रोग्राम की तरह भारी भीड़ उमड़ी। यहाँ भी प्रत्याशी देहरादून की तरह भावुक हो उठे। देहरादून में वीरेंद्र पोखरियाल राज्य आंदोलन का जिक्र कर रहे थे और ऋषिकेश में दिनेश चंद्र मास्टर को शायद ये लगा होगा कि अचानक से एक आम आदमी को जनता का इतना प्यार और इतना समर्थन कैसे मिल गया। ऋषिकेश मेयर चुनाव की हर दिन इस प्रदेश में लगातार हर जगह पर बात होती रही। प्रचार के आखिरी दिन ऋषिकेश में एक कंट्रोवर्सी भी काफी ज्यादा हाई रही। बीजेपी की बाइक रैली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ये वीडियो सिर्फ सोशल मीडिया पर ही वायरल नहीं है, बल्कि अब तो ये वीडियो कोतवाली पहुंच चुका है और पुलिस स्टेशन पहुंच चुका है। दरअसल इस वीडियो में बीजेपी के कार्यकर्ता बाइक रैली निकाल रहे हैं और उन्हीं में से कुछ कार्यकर्ता गढ़वाली समाज को गाली भी दे रहे हैं। इस वीडियो के बाद से ही ऋषिकेश की राजनीति में बवाल जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। पहले कांग्रेस के प्रत्याशी दीपक जाटव और कांग्रेस के नेता जयेंद्र रमोला कोतवाली पहुंचे। इस वीडियो का संज्ञान लेकर शिकायत दी, कार्रवाई करने की मांग की। कोतवाली ऋषिकेश विषय गढ़वाली समुदाय के लोगों को गाली देने वाले के विरुद्ध कार्रवाई के संदर्भ में। महोदय, आज भाजपा प्रत्याशी श्री शंभू पासवान की रैली में एक वीडियो चल रहा था, जिसमें वीडियो बनाने वाला व्यक्ति गढ़वाली समुदाय के लोगों को गाली दे रहा है, जिसकी वीडियो क्लिप आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। ऐसे कृत्य से मेरे व मेरे गढ़वाली समुदाय के लोगों को की भावनाओं को बहुत ठेस पहुँची है और ऐसे व्यक्ति समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। अतः आपसे निवेदन है कि उक्त व्यक्ति की पहचान करके उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। आज हम लोग सभी तमाम साथी यहाँ पर उपलब्ध हैं और हम लोग बहुत कड़ी कार्रवाई इसमें चाहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सबक उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जिससे कि दोबारा कभी कोई ऐसा समाज में जहर घोलने का काम या फिर कोई इस तरीके की घटिया हरकत कोई व्यक्ति ना करे। बीजेपी की बाइक रैली में बीजेपी के कार्यकर्ता गढ़वाली समाज को गाली दे रहे हैं। इस पर सिर्फ कांग्रेस कैंडिडेट ही कोतवाली नहीं पहुंचे, बल्कि निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर भी कोतवाली पहुंचे और तहरीर दी। दरअसल ऋषिकेश में गढ़वाली समाज के ज्यादातर वोटर को दिनेश चंद्र मास्टर का समर्थक माना जा रहा है। हालांकि कितने पड़ेंगे वोट ये तो 25 तारीख को ही पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा। लेकिन ऋषिकेश का चुनाव जिस तरह से चला है, पूरा चुनाव, पूरी कैंपेनिंग जिस तरह से चली है, जाहिर सी बात है कि इसमें कई लोगों के द्वारा अपनी राजनीति को कैश करने की कोशिश भी की गई होगी। नफरत को घोलने की कोशिश भी की जा रही है। गढ़वाली और नॉन गढ़वाली के बीच क्या खाई पैदा करने की कोशिश भी की जा रही है। चुनाव आते हैं जाते हैं, लेकिन रहना तो सभी ने एक ही शहर में है। अब भाजपा के कार्यकर्ता जब ऋषिकेश में गढ़वाली समाज को गाली देंगे तो जाहिर सी बात है कि इसका खामियाजा ऋषिकेश में तो भुगतना ही पड़ सकता है, लेकिन आसपास की सीटों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। अभी एक दिन पहले ही वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एक बड़ी जनसभा हुई थी, एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें बोली थी। लेकिन क्या इस घटना के बाद, जो कल हुई बाइक रैली के बाद, इससे समीकरण बदल जाएंगे, ये भी देखना पड़ेगा। शहर की सरकार बनाने के लिए प्रचार प्रसार का हल्ला थम चुका है। कई निकायों में चुनाव बड़ा रोचक बना हुआ है। श्रीनगर, पिथौरागढ़, ऋषिकेश, कोटद्वार, रुड़की, देहरादून, हल्द्वानी, ये ऐसे नगर निगम है जहां पर मुकाबला बड़ा जोरदार चल रहा है। कई नगर पालिकाएं भी हैं, नगर पंचायत भी हैं और वार्ड भी हैं। अब जनता किसके ऊपर अपना आशीर्वाद देती है ये तो कल तय होगा और 25 को रिजल्ट आएगा। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।